बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हैदराबाद की मासूम मोमना जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर मोमना के साथ जिनसी ज्यादती हुई तो हम मर जाएंगे। हैदराबाद की मोमना की फोरेंसिक रिपोर्ट जो है मंजर आम पर ना लाने का फैसला किया गया है। क्यों किया गया है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बच्ची से ज्यादती के बारे में किस किस को पता था, बच्ची ने किस किस को इस हवाले से बताया था, पेरेंट्स के केस को परसू ना करने की वजूहात क्या हैं, किस बिना पर जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, किस बिना पर जो है वो नहीं प्रेशर डलवा रहे पुलिस पर कि इस केस को परसू करें। मोमना अपने राज आखिर किस किस से शेयर करती थी, भयानक हकाइक आज के वीडियो में हम शामिल करेंगे। आप और मैं जिनकी बेटी नहीं है मोमना, हम चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं कि जो हैदराबाद की मासूम माइनर मोमना के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और हम ये चाहते हैं कि आखिर हमें पता चले कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इंतहाई कदम, खौफनाक कदम उठाया। उसने वो कदम उठाया था, उसको मजबूर किया गया था, उसको किसी ने फेंका था, या ये सारी कहानी क्या है। हम पूरा आवाम, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जिनकी बेटी गई है वो इस वक्त खामोश हैं। क्या कोई उनको डराने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई भयानक नताइज के हवाले से उनको आगाह कर रहा है कि तुम्हारी एक बेटी तो चली गई है, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है? कौन है ऐसा? क्योंकि किसी की भी बेटी के साथ ये सब कुछ हो, वो तो चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, किसी और के साथ ना हो। हम अपनी बेटी को जो है वो आगे चलकर क्या मुंह दिखाएंगे, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने तुम्हारे इंसाफ के लिए आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात है कि मोमना इंसाफ की जंग हार चुकी है। ऐसा लगता है कि कोई चाहता ही नहीं है कि उसको इंसाफ मिले। कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि मोमना के साथ क्या हुआ था, किसने उसको हिरासा किया, किसने उसको मजबूर किया, उसके साथ क्या चल रहा था, उसकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा था। हैदराबाद की मोमना इंसाफ की जंग हार चुकी है, ये मैं नहीं कह रही, ये हमें नजर आ रहा है। 11 से 12 साल की मासूम बच्ची जो है उसने लड़ते लड़ते मौत की वो वादी में चली जाती है, मौत को गले लगा लिया। अब ये केस हमें बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस केस को परसू करने के लिए कोई भी जो है वो सामने उस तरह से खड़ा हुआ नहीं है जिस तरह से हर केस में हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क की पुलिस का ये हाल है कि जब तक उन पर प्रेशर, डंडा नहीं दिया जाता, ये सही लफ्ज़ है, जब तक उनको डंडा नहीं दिया जाता, उनको जो है ऐसा लगता है कि ठीक है मर गई, कोई बात नहीं, खुदकुशी की होगी, इस केस को बंद कर लें। ये जो लोग कहते हैं ना कि औरत औरत का दर्द समझती है, या कहते हैं कि औरत जो है वो माँ भी होती है या माँ बनने भी वाली होती है, माँ बन चुकी होती है, वो दर्द समझती है। तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि पुलिस वाली औरत हो या ना हो, आदमी हो, दे आर सेम, दे ऑल आर सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए ड्यूटी है, उनके लिए एक छोड़ के 10 बंदे मरे वो केस को क्लोज कर देते हैं जब तक उनको जो है अवाम का प्रेशर नहीं होता। तो अवाम का प्रेशर कहाँ है? हम लोग तो चाहते हैं कि हम बच्ची को इंसाफ दिलवाएं, लेकिन जब तक वालिदैन सामने नहीं आएंगे, वालिदैन आकर हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम मदद कैसे कर सकते हैं जब तक वालिदैन इस केस को नहीं चलाएंगे। और रियासत जो है उनके पास मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं है। उनके लिए एक बच्चा मर गया, ठीक है मर गया, 1000 बच्चे होते हैं, अगर उसमें से एक मर गया लाखों में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस वक्त जो है सिचुएशन नजर आ रही है। मोमना की फैमिली से जब मैंने ये सवाल पूछा कि जी बच्ची को हिरासानी का निशाना बनाया जा सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डेफिनेटली पुलिस को पता है, उन्होंने फैमिली को तो बताई होगी, तो उनका कहना था कि जी दुआ करें कि जिनसी ज्यादती ना निकले, अगर ऐसा हुआ तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। अब इसके बाद कुछ बोल नहीं पाई। मेरे पास सारे मैसेजेस मौजूद हैं जो मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, जो मेरी उनसे बात हुई। मैं बार बार उसको पढ़ती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि अब मैं इससे क्या अखज़ करूँ, मैं इसको कैसे एलेबोरेट करूँ, मैं किस तरह से बताऊँ। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि दुआ करें आप कि जिनसी ज्यादती ना निकले, ऐसा हुआ तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। मुझे बहुत सारी चीज़ों के जवाबात मिल गए हैं, मुझे सालों गुजर गए हैं पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया में हर तरह से स्टोरीज कवर करते हुए। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं दिमाग में, लेकिन डेफिनेटली मैं फिर चाहती हूँ कि बच्ची को इंसाफ मिले। वालिदैन के साथ खड़े हुए हैं, वालिदैन को फिर इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है। खुदा के लिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। एक कदम सिर्फ आपका होगा, बाकी सारे कदम जो है वो हम समेत आवाम जो है वो पूरे करेंगे और चलेंगे और बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जी उनका कहना है कि रिपोर्ट तो हमने नहीं देखी, लेकिन हमें यही बताया गया है कि रिपोर्ट क्लियर है। यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं
कि नंबर 1 जी, मोमना की फैमिली यकीन से नहीं कह सकती कि बच्ची के साथ जो है वो जिनसी हरासानी हुई है या नहीं है। नंबर 2, पोस्टमार्टम के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई जा रही जिसमें मोमना के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी शामिल है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबात जो है वो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। मुसलसल मैं पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में हूँ, लेकिन मुझे पुलिस का पता है वो झूठ बोलेंगे, पैसा लेकर चुप हो जाएंगे, केस को दबा देंगे। वो तो बड़े बड़े केस छुपा देते हैं, दबा देते हैं, जैसे कि ज़ारा काज़मी केस है, उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। तो इस केस में तो कोई आवाज़ बुलंद ही नहीं कर रहा। हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान की आवाम कर रही है, तो क्या हो जाएगा। दिल दुख रहा है मुझे सिर्फ मोमना के हवाले से कि वो तो इस दुनिया में नहीं है, काश उसको इंसाफ दिलवा सकते। दूसरा मेरा दिल दुख रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, अल्लाह जाने वहाँ पर क्या हुआ है, किसने उसको हिरासा किया है। क्योंकि आप लोगों ने सब लोगों ने वो वीडियो देखी है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। किसी ने कहा कि जी वो जो खड़ा हुआ था आदमी, उसने मोमना को धक्का दिया, साफ नज़र आ रहा है। जितने मुंह होते हैं उतनी बातें हैं, लेकिन जब तक दूसरे एंगल से सीसीटीवी फुटेज जो है वो जिसने पब्लिश करने की, जिसने वायरल करने की तौफीक की, तो वो दूसरे एंगल से भी पब्लिश कर देता, वायरल कर देता, ताकि क्लियरली पता चल जाता कि आया मोमना को धक्का दिया गया या मोमना ने खुद जो है अपनी जान ली है। तो इससे क्लियर तो नहीं पता चलता। मैं तो नहीं मानती कि इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि बच्ची जो है वो खुद गिरी है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हर तस्वीर के 2 एंगल होते हैं, 2 रुख होते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पता है, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो जाती है कि जब हम विक्टिम जो है उसको कर रहे हैं। बहुत सारे मालूमात मेरे तक भी पहुंचे हैं कि फैमिली बासर है, बासर फैमिली है, उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो केस को परसू नहीं कर रहे तो उनके अंदर उनको पता है बहुत सारी चीज़ें जो वो मीडिया पे नहीं लेकर आना चाह रहे। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि फैमिली खुद आकर सारी चीज़ें बताए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब फैमिली के प्रेशर की वजह से क्या फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो छुपाई जा रही है। केस की एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं की गई, वालिदैन एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवा रहे। जब स्टेटमेंट उनका शुरू में आया था तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी बच्ची को कत्ल किया गया है, अचानक से कत्ल से अब एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, क्यों नहीं दर्ज की जा रही। पुलिस इस केस को तीसरे दिन ही क्यों क्लोज कर चुकी थी, करना चाहती थी। वालिदैन ने कहा कि आप हर एंगल से काम करें। बहुत सारे इस केस के अंदर जो है प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी सोचने में मजबूर करती हैं कि मामला तो कोई बहुत ही गड़बड़ थे और बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बच्ची के वालिद जुल्फ़िकार साहब जो हैं वो इंसाफ तो मांग रहे हैं इस मुल्क से, लेकिन आपको पता है कि मुल्क में इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मीडिया पे ना आने की वजह से और उनसे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो वो बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये मामला बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने वाला है। मोमना को इंसाफ नहीं मिलेगा और ये राज ही रह जाएगा कि मोमना को किसने धक्का दिया था, मोमना ने क्यों खुदकुशी की, मोमना को किसने मारा, पीछे क्या चल रहा था, उसको किसने हिरासा किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कौन था। तो मोमना अपनी कज़न से जो उसी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी थी, लेकिन उनको मना किया गया है फैमिली की जानिब से भी कि वो किसी से ये बात को डिस्कस ना करें। और मैं आपको एक बताती चलूँ कि कुछ टीचर्स भी उसको हिरासा करते थे, लेकिन स्कूल का प्रेशर भी है, वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ था जिस पर इतना खौफनाक मामला हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जाने वाला चला जाता है, पीछे रोने वाले 2 दिन रोते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं जो 8-9 महीने बाद अपनी बच्ची को दरिंदों के चुंगल से पकड़ के लेकर आते हैं और आके कहते हैं कि किसी और की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो पाए। अब देखते हैं कि आगे मामला क्या होते हैं। मोमना के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सब मिलकर पर्दा डाल रहे हैं और सब में मैं सबको शामिल करूँगी, सब भी पर्दा डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जी किसी और की बच्ची के साथ ये सब कुछ ना हो। अल्लाह ताला हिम्मत दे मोमना के वालिदैन को कि वो इस दर्द को, दुख को जो है वो बर्दाश्त कर पाएँ और उनको इतनी हिम्मत मिले कि वो आवाम के सामने आकर जो है ये मामला रखें और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ तगोदो करें।